हेलो बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर प्रशांत कुमार देसाई, असिस्टेंट प्रोफेसर, लाचू मेमोरियल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फार्मेसी विंग, जोधपुर, राजस्थान। बच्चों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक हमारा बी फार्म 4 सेमेस्टर के फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री पार्ट 1 के सिलेबस के अंदर मेंशन है। और ये जो सिलेबस के अंदर हमारा यूनिट 2 का पार्ट है। टॉपिक का जो नाम है वो है एप्लीकेशन ऑफ म्यूटेशन इन मेडिसिनल प्लांट्स। म्यूटेशंस का मेडिसिनल प्लांट्स में क्या रोल है, किस प्रकार के वो एडवेंटिशियस इफेक्ट मेडिसिनल प्लांट पे प्रोड्यूस करेगा, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कंटेंट पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो कंटेंट है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ म्यूटेशन आएगा, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद आएंगे हमारे म्यूटेजेंस और उनके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा, और जो लास्ट पॉइंट रहेगा वो होगा एप्लीकेशन ऑफ म्यूटेशन इन मेडिसिनल प्लांट्स। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में। सबसे पहले तो हम म्यूटेशंस की डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। म्यूटेशन को किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। म्यूटेशन इज़ ए सडन चेंज इन जीनोटाइप कॉजिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव अल्टरेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। इस डेफिनेशन को समझना ज़रूरी है। जब हम इस डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर जेनेटिक मटेरियल्स के अंदर अगर चेंजेस पाए जाते हैं, जेनेटिक मटेरियल होगा क्या। जेनेटिक मटेरियल सेल्स के अंदर जो पाया जाता है वो क्रोमोसोम्स हैं, वो डीएनए हैं और वो जीन्स हैं। अगर इनमें से किसी में भी अगर किसी प्रकार का चेंजेस पाया जाएगा, यहाँ पे 2 प्रकार के चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं, एक तो क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव अल्टरेशंस। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव अल्टरेशन। क्वालिटेटिव का मतलब क्या हुआ कि उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको चेंज कर देना, उसके फंक्शन को चेंज कर देना। और क्वांटिटेटिव जो अल्टरेशन बताया जा रहा है, डीएनए, क्रोमोसोम और जीन के नंबर्स में अगर चेंजेस कर देते हैं तो वो जीनोटाइप वेरिएशंस को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये जो चेंजेस होते हैं इन्हीं को बोला जाता है सडन चेंजेस इन जीनोटाइप कैरेक्टर्स। तो जीनोटाइप कैरेक्टर्स के अंदर जो चेंजेस जो पाए जा रहे हैं उनके होने का मेन कारण क्या है, जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, क्रोमोसोम और जीन, उनमें या तो उनके नंबर्स में चेंजेस हो जाएं या फिर अगर उनके स्ट्रक्चर में या फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ में अगर चेंजेस पाए जाते हैं तो वो जो चेंजेस होते हैं उनके होने का कारण हमारा म्यूटेशन ही होता है। तो जब हम इस डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं तो म्यूटेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन इन द कैरेक्टर्स ऑफ द स्पीसीज़। जो स्पीसीज़, जो डिफरेंट स्पीसीज़ जो पाई जाती हैं उनके अंदर जो वेरिएशंस जो प्रोड्यूस होते हैं, वो वेरिएशन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका एक मेन रीज़न हमारा म्यूटेशन ही है। अभी बात करते हैं कि म्यूटेशन होने का कारण क्या है, किस प्रकार से म्यूटेशन प्रोड्यूस होता है या फिर कॉज होता है। ये 2 प्रकार के जो चेंजेस हैं उनके द्वारा म्यूटेशन प्रोड्यूस होता है। नंबर 1 आ रहा है हमारा, जो कि ए फॉर्म में लिखा हुआ है, इन्वायरमेंटल चेंजेस, एंड नंबर 2 जो कि बी फॉर्म में लिखा हुआ है, चेंजेस इन हेरिडिटरी कॉन्स्टिट्यूशंस। इनको इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्वायरमेंटल चेंजेस की। नाम अपने आप ही इंडिकेट कर रहा है, इफ़ द म्यूटेशन टेक्स प्लेस विद द ऑन द इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में चेंजेस होते हैं तो उन चेंजेस की वजह से ही अगर म्यूटेशन हो रहा है तो उसको बोला जाएगा इन्वायरमेंटल चेंजेस इंड्यूस म्यूटेशंस। जनरली जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो पाया गया है कि इसमें जो इन्वायरमेंटल चेंजेस के द्वारा जो म्यूटेशंस होगा वो चेंजेस मेनली फिनोटाइपिक चेंजेस होगा। फिनोटाइपिक चेंजेस का मतलब क्या है, 2 प्रकार के चेंजेस पाए जाते हैं। एक तो होता है हमारा फिनोटाइप चेंजेस और एक होता है हमारा कीमोटाइप चेंजेस और एक होता है हमारा जीनोटाइप। मतलब कि 3 प्रकार के चेंजेस पाए जाते हैं, फिनोटाइप चेंजेस, कीमोटाइप चेंजेस और जीनोटाइप चेंजेस। पहला ऊपर हमने पढ़ा था जीनोटाइप चेंजेस, ये जो था हमारा जीनोटाइप चेंजेस आ रहा है यहाँ पे आपको दिख रहा है जीनोटाइपिक चेंजेस। जीनोटाइप का मतलब क्या है कि अगर जेनेटिक मटेरियल में अगर चेंजेस होगा तो उससे जिस जो इफेक्ट जो प्रोड्यूस होगा, जो चेंजेस जो प्रोड्यूस होते हैं उसको जीनोटाइप चेंजेस बोलते हैं। दूसरा जो यहाँ पे इन्वायरमेंटल चेंजेस के अंदर जो मेनली जो चेंज पाया जा रहा है वो है हमारा फिनोटाइप चेंजेस। ये आ गया हमारा फिनोटाइपिक चेंजेस। फिनोटाइपिक चेंजेस का मतलब क्या, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस पाए जाएंगे प्लांट्स के पार्ट में जो है। मेनली अगर हम यहाँ पे मेडिसिन प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो उनमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं वो पाए जाते हैं। और एक मैंने बताया कीमोटाइप चेंजेस। कीमोटाइप चेंजेस का मतलब क्या है, देयर इज ए इंक्रीज और डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स, डिक्रीज और इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट इज अकर, दैट इज नोन एज अ कीमोटाइप चेंजेस। तो जब हम इन्वायरमेंटल चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें मेनली फिनोटाइपिक चेंजेस ही पाया जाएगा। दीज आर द नॉट हेरिटेबल। हेरिटेबल्स का मतलब क्या हुआ
हेरिटेबल का मतलब होता है जो हमारे जो जीन्स होते हैं वो हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं, और ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र होती है इन दी फॉर्म ऑफ द कैरेक्टर्स। तो ये जो अगर इन्वायरमेंटल चेंजेस सपोज कीजिए अगर एक प्लांट्स के अंदर पाया जा रहा है तो वो दूसरे प्लांट्स के अंदर हेरिटेबल कंडीशन के अंदर नहीं पाया जाएगा, उसका कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स के अंदर। इट इज़ फाउंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म ऑफ द सिमिलर जीनोटाइप, जो सिमिलर टाइप के जीनोटाइप के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर ही इस प्रकार का चेंजेस पाया जाता है। इन्वायरमेंटल चेंजेस को एक नाम से और जाना जाता है जिसको हम मॉडिफिकेशंस के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं हमारे दूसरा चेंजेस इन हेरिडिटरी कॉन्स्टिट्यूशंस। पहले तो इस वर्ड को ही देख लेते तो इसकी डेफिनेशन हमें समझ में आ जाती है। यहाँ पे क्या है, चेंजेस इन ए हेरिडिटरी कॉन्स्टिट्यूशंस। हेरिडिटरी का मतलब यहाँ पे हेरिडिटी से लिया गया है, जिसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हेरिडिटी जो कैरेक्टर्स हैं उनमें चेंजेस पाया जा रहा है। और हेरिडिटी कैरेक्टर चेंज होने का मेन रीज़न क्या है कि उसके उसमें जीनोटाइपिक चेंजेस पाए जा रहे हैं। और जीनोटाइपिक चेंजेस होने का मेन कारण क्या है, वहाँ पे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव अल्टरेशन पाया जाएगा इन द जेनेटिक मटेरियल्स के अंदर। जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, डीएनए में चेंजेस हो सकता है, क्रोमोसोम में चेंजेस हो सकता है और जीन्स के अंदर चेंजेस हो सकता है। तो जब हम चेंजेस इन हेरिडिटरी कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में बात करते हैं या फिर हम उसके कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं, इट इज़ प्रोड्यूस एज ए रिस्पॉन्स टू सडन चेंजेस इन जीनोटाइप। ये हमारी डेफिनेशन आ रही है म्यूटेशन की जो हमने पहले पढ़ी थी, ऊपर आपके सामने दिखाई दे रही है, सडन चेंजेस इन द जीनोटाइप। हेरिटेबल होगा, ऑब्वियस सी बात है कि अगर जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंज हो रहा है तो वो एक जनरेशन से जो करेक्टर है वो दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होंगे क्योंकि जीन्स के अंदर वेरिएशंस पाया जा रहा है। अकर्स इन ए जीनोम ऑफ एन इंडिविजुअल एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए म्यूटेशन। तो चेंजेस इन हेरिडिटरी कॉन्स्टिट्यूशंस को या फिर चेंजेस इन हेरिडिटरी कंपोनेंट को हम म्यूटेशन के नाम से ही जानते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस किए म्यूटेशंस के बारे में। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस के बारे में। जब हम टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस के बारे में बात करते हैं तो दो टाइप के म्यूटेशंस पाए जाते हैं। ए जो आ रहा है उसको क्रोमोसोमल म्यूटेशंस बोला जाएगा और बी जो होगा उसको पॉइंट म्यूटेशंस के नाम से जाना जाता है। क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो है वो और नाम से भी जाना जाता है जैसे क्रोमोसोमल एबेरेशंस और क्रोमोसोमल अल्टरेशंस, और जो पॉइंट म्यूटेशन है उसको हम जीन म्यूटेशंस के नाम से जानते हैं। बच्चों इन क्रोमोसोमल म्यूटेशंस को और पॉइंट म्यूटेशन को अलग अलग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आ रहा है हमारा क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन के अंदर होता क्या है, अब इस वर्ड को ही देखो, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, इफ़ द म्यूटेशन इज अकर विद इन द क्रोमोसोम्स दैट टाइप ऑफ द म्यूटेशन इज नोन एज ए क्रोमोसोमल म्यूटेशन। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। अब ये जो क्रोमोसोमल म्यूटेशंस हैं वो दो प्रकार से हो सकता है, या तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए या फिर क्रोमोसोम के नंबर्स में अगर चेंज हो जाए। तो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंजेस पाए जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम्स। अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजेस पाया जा रहा है या फिर क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस अगर पाए जाते हैं तो ये क्रोमोसोमल म्यूटेशंस को प्रोड्यूस करेगा। अब जो क्रोमोसोमल जो स्ट्रक्चर है अगर उसमें चेंजेस पाए जाते हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि डिलीशन क्रोमोसोम्स हो सकता है, डुप्लीकेशंस हो सकता है, इन्वर्जन हो सकता है और ट्रांसलोकेशन हो सकता है। नीचे जो डायग्राम दिया गया है ये इन्हीं को डिस्क्राइब कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं डिलीशन क्रोमोसोम्स के बारे में। अब आप इधर देखिए कि हमारे पास यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है ये हमारा एक क्रोमोसोम है, इसमें ABCDEF, ये सपोज कीजिए कि इसके ऊपर जीन्स की लोकेशंस है ABCDEF, ये हमारा नॉर्मल एक क्रोमोसोम है। अब यहाँ पे जो बात कर रहे हैं हम डिलीशन क्रोमोसोम्स के बारे में बात कर रहे हैं। डिलीशंस का मतलब क्या है, डिलीट करना, एक जीन कंपोनेंट को रिमूव करना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बी कंपोनेंट है, जो बी जो हमारा जो जीन है इट हैज़ बिन रिमूव। तो जो नया जो क्रोमोसोम जो बन रहा है उसके अंदर बी जो जीन है उसकी प्रेजेंस नहीं पाई जा रही। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे जो लेंथ है क्रोमोसोम्स की वो अफेक्ट हो गई है, जो साइज़ है वो अफेक्ट हो गया है। यहाँ पे जो हमारा जो पहला जो क्रोमोसोम जो पाया जा रहा था, पहले क्रोमोसोम की जो लेंथ है वो इंक्रीज़ पाई जा रही है, नॉर्मल क्रोमोसोम है, मगर जब डिलीशन का प्रोसेस हो गया, एक जीन उसमें से रिमूव हो गया, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी जो लंबाई है, जो साइज़ है वो छोटा हो गया है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में चेंजेस पाया जा रहा है। तो ये तो हो गया हमारा डिलीशन। नेक्स्ट बात करते हैं हम
डुप्लीकेशंस की। डुप्लीकेशंस का मतलब क्या है? डुप्लीकेशंस का मतलब ये है कि एक डुप्लीकेट कॉपी का एडिशन हो जाना। तो यहाँ पे एक क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है जिसके अंदर जीन्स जो प्रेजेंट है ABCDEF है, और यहाँ पे आप एक जो नया क्रोमोसोम बना है जिसमें म्यूटेशन हुआ है, यहाँ पे एडिशन हो एक हमारा बी एक्स्ट्रा जीन्स हो गया जो कि डुप्लीकेट कॉपी है पहले वाले बी जीन्स की। तो यहाँ पे जब एडिशन हो जाएगा एक ही जीन्स का क्रोमोसोम के ऊपर तो वो हमारा डुप्लीकेशन प्रोसेस कहलाएगा। अब बात करते हैं हम इन्वर्जन के बारे में। इन्वर्जन के बारे में समझने के लिए देखिएगा आप कि जब इन्वर्जन यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो क्रोमोसोम है ये ट्विस्टेड फॉर्म में अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो हमारे जो जीन है A, B और C यहाँ पे अवेलेबल है एक आर्म के ऊपर। दूसरी आर्म में जो जीन है D, E और F अवेलेबल है। जब इन्वर्जन का प्रोसेस पाया जाता है तो आप इधर देखेंगे कि यहाँ पे जो जीन्स हैं इन्वर्जन उनके अंदर पाया जा रहा है, एडिशन हो रहा है डिफरेंट आर्म्स के अंदर। AED ये जो है ये यहाँ पे अटैच हो गया, तो ये हमारी एक आर्म बन गई है AED, और जो दूसरी जो आर्म बनी है वो हमारी CBF। तो दोनों आर्म्स के अंदर ही चेंजेस पाए गए हैं। एक जीन्स दूसरी आर्म पे चला गया है, दूसरी जीन्स का दूसरी आर्म्स का जो जीन्स था वो पहली आर्म पे चला गया है। तो इसी प्रकार के प्रोसेस को इन्वर्जन बोला जाता है। अब बात करते हैं ट्रांसलोकेशंस की। जब हम ट्रांसलोकेशन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे बच्चों जो आपको दिखाई दे रहा है ये है हमारा ये जो ट्रांसलोकेशन है ये आपको दिखाई दे रहा है सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब वन पेयर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम है। एक हमारा जो यहाँ पे जो क्रोमोसोम है ये है और सेकंड क्रोमोसोम जो है वो ये है। तो जब हम इन क्रोमोसोम्स के बारे में बात करते हैं तो ये आपस में जब इनकी दोनों आर्म आपस में इंटरलॉक्ड होगी, एक आर्म का एक पार्ट क्रोमोसोम का दूसरे क्रोमोसोम का दूसरा जो आर्म का पार्ट है आपस में जब इंटरलॉक्ड होता है तो उनमें जीन्स का आपस में एक्सचेंज हो जाता है, और इसी एक्सचेंज को ही हम ट्रांसलोकेशन के नाम से जानते हैं। पहले आप पहले एक क्रोमोसोम को देखते हैं जिसमें जीन्स जो पाए जा रहे हैं ABCDEF, और दूसरा जो क्रोमोसोम है वो है GHIJKL। तो आप इधर देखेंगे कि इनमें ट्रांसफ़र हो गया है जीन्स का। पहले जो आर्म थी जो कि ABC जीन्स कंटेन कर रही थी, DEF उसकी दूसरी आर्म पे पाया जा रहा था, वहाँ पे चेंजेस हो गए किसके साथ? JKL के साथ। और जो दूसरी जो आर्म थी हमारी क्रोमोसोम्स की GH उसका किसके साथ कनेक्शन हो गया है? IDEF के साथ, IDEF के साथ। तो ये इस प्रकार का जो चेंजेस जो पाए जाते हैं उस प्रकार के चेंजेस को बोला जाता है ट्रांसलोकेशन क्रोमोसोमल चेंजेस। तो स्पेसिफिकली जब हम इन चारों पार्टों के बारे में बात कर रहे हैं, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन, तो इसमें ये पाया जा रहा है कि जो स्ट्रक्चर जो है हमारा क्रोमोसोम का वो चेंज हो रहा है। अगर स्ट्रक्चर हमारा क्रोमोसोम का चेंज होगा तो DNA सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, जीन्स की जो लोकेशन है वो डिस्टर्ब हो सकती है, जो आगे के जो प्रोसेस होते हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो सकती है। तो इस प्रकार की जो डिस्टर्ब्ड कंडीशंस होती है जो कि रिलेटेड है क्रोमोसोम से, वो क्रोमोसोम म्यूटेशन कहलाती है। ये तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात हो गई। अब बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट जो कि हमारा क्रोमोसोम नंबर से रिलेटेड है। नाम अपने आप ये डिफाइन कर रहा है कि अगर क्रोमोसोम के नंबर में अगर चेंजेस पाया जाता है, इफ़ देयर इज अ चेंजेस इन द number of the chromosome, in number of the set of the chromosome, that is known as the chromosomal number mutation. The mutation has been caused by the chromosomal number, और इस प्रोसेस को बोला जाता है एन्यूप्लॉइडी। ये एन्यूप्लॉइडी क्या है? जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करते हैं, उसमें 23 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जो कि टोटल जो होते हैं हमारे 46 होते हैं। अगर इन 46 से हमारे क्रोमोसोम की संख्या अगर ज़्यादा होने लगी, सपोज़ कीजिए 1 का एडिशन और हो गया तो 46 की जगह 47 हो जाएंगे, तो ये ट्राइसोमी कहलाती है। उसी तरीके से अगर नंबर ऑफ सेट ऑफ द क्रोमोसोम अगर इंक्रीज़ होते चले जाते हैं तो ये कंडीशन जो होती है वो एन्यूप्लॉइडी के अंदर आती है। और इसी के अंदर एक हमारा और टॉपिक आएगा जिसका नाम है पॉलीपोलाइडी। तो पॉलीपोलाइडी जो एग्जांपल है वो हमारा क्रोमोसोमल नंबर से रिलेटेड पाया जाता है। तो ये अगर चेंजेस होते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में भी तो वो भी क्रोमोसोमल म्यूटेशंस को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब बात करते हैं हम अपने सेकेंड टाइप ऑफ म्यूटेशंस की, जिसका नाम क्या है? पॉइंट म्यूटेशन, जिसको हम जीन म्यूटेशन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे क्रोमोसोमल म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन में डिफरेंस पाया जाएगा। जब हम पॉइंट म्यूटेशन और जीन म्यूटेशंस के बारे में बात करते हैं तो इसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है? इट इज़ डिस्क्राइब एज ए चेंज इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड ऑफ ए DNA।
यहाँ पे जो स्पेसिफिकली जो एक्शन किया जा रहा है वो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड पे किया जा रहा है। जैसे कि हमने डीएनए के स्ट्रक्चर को हम जानते हैं, वॉटसन क्रिक ने इसको बताया था। डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स पाया जाता है, 2 आर्म्स होती है जो कि एंटी पैरेलल होती है, 5' to 3' 3' to 5' होते हैं। जब हम न्यूक्लियोटाइड को डिफाइन करते हैं तो इसमें मेनली न्यूक्लियोसोम्स पाए जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाएंगे। न्यूक्लियोटाइड्स होते क्या है, मेनली उसके अंदर शुगर कंपोनेंट प्रेजेंट रहेगा, उसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट रहेगा और उसके साथ ही नाइट्रोजिनस बेसिस वो प्रेजेंट रहते हैं। ये जो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं 4 प्रकार के पाए जाते हैं, ATGC, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। और इनका जो पेयरिंग होती है वो भी स्पेसिफिक है। 1 आर्म का जो एडेनिन होगा वो दूसरी आर्म के थायमिन के साथ ही अटैच होगा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, और 1 आर्म का जो साइटोसिन होगा वो दूसरी आर्म के ATGC साइटोसिन के साथ वो अटैच करेगा। ग्वानिन जो एडेनिन थायमिन के साथ, और ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ अटैच करेगा विद द हेल्प ऑफ द 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हम पहले 11वीं क्लास के अंदर इसका डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर न्यूक्लियोटाइड के अंदर अगर चेंजेस पाए जाते हैं डीएनए के, तो इस प्रकार का जो म्यूटेशन होता है उसको हम पॉइंट म्यूटेशन या फिर जीन म्यूटेशन के नाम से जाना जाता है। जब जीन म्यूटेशंस के बारे में बात करते हैं वो भी 3 प्रकार का होगा। वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, इंसर्शन हो सकता है और डिलीशन हो सकता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, जैसे कि हम केमिस्ट्री के अंदर सब्स्टिट्यूशंस केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं, एक फंक्शनल ग्रुप जो है वो दूसरे फंक्शनल ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो उसी प्रकार का यहाँ पे भी आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे बेस पेयर्स हैं, नाइट्रोजनस बेस पेयर हैं। तो यहाँ पे जो ए जो है बेस पेयर वो ग्वानिन से सब्स्टिट्यूट हो गया है, वो ग्वानिन से सब्स्टिट्यूट हो सकता है, थायमिन से सब्स्टिट्यूट हो सकता है और साइटोसिन से सब्स्टिट्यूट हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है changes one nucleotide for another, example A change to a T, C और G के अंदर वो चेंजेस उसके अंदर पाए जाएंगे। तो A जो है वो सब्स्टिट्यूट हो रहा है हमारा G के साथ। तो इस प्रकार के अगर चेंजेस पाए जाते हैं, जब सब्स्टिट्यूशन होता है, इस प्रकार का जो म्यूटेशन होता है उसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। सेकंड जो आ रहा है वो है इंजर्शन। इंजर्शन जो वर्ड लिया गया है वो है इंजर्ट से। इंजर्ट का मतलब होता है एडिशन। तो एडिशन का मतलब क्या होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे यहाँ पे हमारे जो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं CTGAG, यहाँ पे हमारे 5 नाइट्रोजिनस बेसिस हैं। अगर इन 5 नाइट्रोजनस बेसिस में एट ए स्पेसिफिक पॉइंट पर अगर एक नाइट्रोजनस बेस का एडिशन हो जाता है, तो इस प्रकार का जो एडिशन होगा, इंसर्ट जो होगा, उसे बोला जाता है इंसर्शन म्यूटेशन। अब आप इधर देखिए, यहाँ पे आ रहा था CTGATGT, तो यहाँ पे A और G ऊपर वाला जो बेस पेयर है, इनके बीच में T नाइट्रोजनस बेस पेयर का फॉर्मेशन हो गया, नाइट्रोजनस बेस का एडिशन हो गया है। तो अगर एक्स्ट्रा नाइट्रोजनस बेस जो एडिशन की फॉर्म में अगर पाया जाता है तो उसको हम इंजर्शन बोलेंगे। अब बात करते हैं डिलीशंस के बारे में। तो डिलीशंस का मतलब क्या है, ए न्यूक्लियोटाइड इज स्किप्ड और डिलीटेड इन द सीक्वेंस। तो जो नाइट्रोजनस बेसिस का जो हमारा जो सीक्वेंस है, अगर उसमें से एक नाइट्रोजनस बेस अगर डिलीट हो जाए तो उस प्रकार के म्यूटेशन को डिलीशंस म्यूटेशंस के नाम से जाना जाता है। इसमें एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है कि ऊपर वाले में क्या है CTGAGT है, ये हमारे नाइट्रोजनस बेसिस है। इसमें से आप देखेंगे कि जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो सीक्वेंस से डिलीट हो चुका है। तो जो नया सीक्वेंस जो बनेगा वो है CTGGT, ए जो है वो वहाँ से डिलीट हो गया। अगर इस प्रकार का कोई अगर नाइट्रोजन बेसिस में अगर डिलीशन पाया जाता है उसे बोला जाता है डिलीशन म्यूटेशन। तो ये जो जीन म्यूटेशन है, सब्स्टिट्यूशन, इंसर्शन और डिलीशन, ऑल ऑफ दीज आर कॉल्ड एज पॉइंट म्यूटेशंस। तो इन्हीं को हम पॉइंट म्यूटेशंस के नाम से जानते हैं। तो जब हम टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो 2 प्रकार के म्यूटेशन होंगे। एक तो होगा हमारा क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में भी किसके बेसिस पे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, या तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजेस पाया जाएगा या फिर क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस पाया जाएगा। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में अगर चेंजेस पाया जा रहा है तो वो 4 प्रकार से हो सकता है। डिलीशन हो सकता है, उसके अंदर हमारा इंसर्शन हो सकता है, और इन्वर्जन हो सकता है, और ट्रांसलोकेशन हो सकता है। और जब हम नंबर के फॉर्म में बात करते हैं तो एन्यूप्लॉइडी हो सकता है। क्रोमोसोम के नंबर में एडिशन या फिर डिलीशन दोनों प्रकार के प्रोसेस पाए जा सकते हैं। जब एडिशन होगा तो उसे एन्यूप्लॉइडी के नाम से जाना जाता है, और उसी के अंतर्गत एक टॉपिक आएगा पॉलीप्लॉइडी, जो कि हम बाद के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जब हम पॉइंट म्यूटेशंस के बारे में बात करते हैं तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में चेंजेस अगर होते हैं तो वो हमारा पॉइंट म्यूटेशन या फिर जीन म्यूटेशन कहलाता है। ये भी 3 प्रकार का होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा,
इंसर्शन होगा और डिलीशन होगा, तो इसी को हम पॉइंट म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आ रहा है म्यूटेजेंस। अब ये म्यूटेजेंस क्या होते हैं, हमने अभी तक केवल जो बात करी है वो म्यूटेशंस क्या होता है, म्यूटेशन कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया, मगर म्यूटेशंस को प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है उनके बारे में डिस्कस नहीं किया है, और वही डिस्कशन जो आएगा वो हेडिंग्स के अंतर्गत आएगा जिसका नाम है म्यूटेजेंस। तो म्यूटेजेंस होते क्या हैं? म्यूटेशन इंड्यूस्ड बाय आर्टिफिशियल मीन्स विद सर्टेन रिएजेंट्स। जब अगर हम म्यूटेशंस को आर्टिफिशियली अगर इंड्यूस किया जाता है तो उनके लिए जो रिएजेंट जो यूज़ किए जाते हैं उनको म्यूटाजेंस या फिर म्यूटाजेनिक सब्सटेंस के नाम से जाना जाता है। और यही जो म्यूटाजेनिक सब्सटेंस हैं या फिर जो म्यूटाजेंस हैं यही इंड्यूस्ड म्यूटेशंस को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इंड्यूस्ड म्यूटेशन को ही हम आर्टिफिशियल म्यूटेशंस के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, एक म्यूटेजेंस और होता है जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। हालांकि जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन है उसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं पता, कौन से म्यूटेजेंस हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे उसको इंड्यूस करने के लिए, मगर जब हम आर्टिफिशियल या फिर इंड्यूस म्यूटेशंस के बारे में बात करते हैं तो उसके बारे में हमें काफ़ी जानकारी है। उसके बारे में हमें बहुत सारे म्यूटेजेंस हैं या फिर म्यूटाजेनिक सब्सटेंस है जो कि आर्टिफिशियल म्यूटेशंस को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ म्यूटेजन। वो कौन कौन से टाइप्स हैं म्यूटेजेंस के जो कि म्यूटेशंस को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल, कौन सा म्यूटेशन होगा, या आर्टिफिशियल म्यूटेशन, और उसी को ही हम इंड्यूस म्यूटेशंस के नाम से जानते हैं। जब हम टाइप्स ऑफ म्यूटेजेंस को के बारे में डिफाइन करते हैं या फिर उसको डिस्क्राइब किया जाता है तो 3 टाइप के म्यूटेजेंस अवेलेबल हैं। पहला जो आ रहा है वो रेडिएशंस म्यूटेजन है, नंबर 2 जो है वो केमिकल म्यूटेजेंस है, और नंबर 3 जो है वो फिजिकल म्यूटेजेंस हैं। इन तीनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। रेडिएशन म्यूटेजेंस, नाम अपने आप ही इंडिकेट कर रहा है कि इसमें हम रेडिएशंस को यूज़ किया जा रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज़ किया जा रहा है। इसमें भी जो रेडिएशंस होती हैं वो 2 प्रकार की होंगी। एक तो होगा हमारा आयोनाइजिंग रेडिएशंस, नंबर 1 जो होगा वो होगा हमारा आयोनाइजिंग रेडिएशंस, और नंबर 2 होगा नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। अब इनमें डिफरेंस क्या है? जब हम आयोनाइजिंग रेडिएशंस के बारे में बात करते हैं तो ये शॉर्ट वेवलेंथ की रेडिएशंस होती हैं, मगर इनके अंदर बहुत ही हाई एनर्जी पाई जाती है। इनको आयोनाइजिंग रेडिएशंस के लिए क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके अंदर आयोनाइजेशन प्रोसेस पाया जाता है और ये फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और यही जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये हमारे जो जेनेटिक मटेरियल उसके साथ अटैच होंगे, या तो उसके स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे या फिर उसके नंबर को चेंज करेंगे। और स्ट्रक्चर और नंबर अगर जेनेटिक मटेरियल का चेंज हो रहा है दैट लीड्स टू द म्यूटेशन। तो इट इज़ अ वन टाइप ऑफ द मैकेनिज्म एक्शन हाउ दे आर एबल टू प्रोड्यूस देयर एक्शन इन टर्म्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द म्यूटेशन। तो म्यूटेशन प्रोसेस जो प्रोड्यूस हो रहा है वो आयोनाइजिंग रेडिएशंस के द्वारा प्रोड्यूस होगा। शॉर्ट वेवलेंथ की होंगी रेडिएशन, मगर हाई एनर्जी पाई जाएगी। एग्जांपल जो है वो अल्फा रेडिएशंस हैं, गामा रेडिएशंस हैं एंड एक्सरे रेडिएशंस हैं। ये तो हो गई हमारी आयोनाइजेशंस के बारे में। अब बात करेंगे हम दूसरी रेडिएशंस के बारे में जिसका नाम है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। नाम अपने आप इंडिकेट कर रहा है, इनमें आयोनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो नहीं पाया जाता, वो एब्सेंट होता है। दूसरी बात, ये लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशंस होती हैं, मगर इनकी जो एनर्जी होती है इतनी हाई एनर्जी नहीं होती, मीडियम और लो एनर्जी ही ये प्रोड्यूस करती हैं। एग्जांपल होंगे हमारे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन और IR माइक्रोवेव रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, ये इसके एग्जांपल हैं। अब बात करते हैं हम केमिकल म्यूटेजेंस के बारे में। जब केमिकल म्यूटेशंस के बारे में बात करते हैं, कई प्रकार के केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिनके द्वारा म्यूटेशन को इंड्यूस किया जा सकता है। एग्जांपल आर नाइट्रोजन मस्टर्ड्स, फॉर्मल्डिहाइड, नाइट्रस एसिड एंड इथाइल इथेन सल्फोनेट। दीज आर द एग्जांपल ऑफ द केमिकल म्यूटेजेंस। फिजिकल म्यूटेजेंस के अंदर जो है वो वेरिएशन इन द टेम्परेचर की सहायता से भी म्यूटेशंस को इंड्यूस किया जा सकता है। अगर हम एप्लीकेशंस के बारे में बात करें ना बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं ना वो 2 प्रकार के म्यूटेजेंस होते हैं जो कि म्यूटेशंस को इंड्यूस करते हैं आर्टिफिशियली। एक तो है हमारा रेडिएशन म्यूटेजेंस और दूसरा है हमारा केमिकल म्यूटेजेंस। इस बात को सिद्ध किया जाएगा जब हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी एप्लीकेशन ऑफ म्यूटेशन इन मेडिसिनल प्लांट्स। कई प्रकार के जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनके ऊपर आर्टिफिशियली म्यूटेशन को प्रोड्यूस किया गया है विद द हेल्प ऑफ द म्यूटेजन और द म्यूटेजेनिक सब्सटेंस को अप्लाई करने के बाद। अब यहाँ पे एग्जांपल को देखते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैंने यहाँ पे 3 हेडिंग्स बनाई है, म्यूटेजेंस, मेडिसिनल ड्रग और म्यूटेजेनिक इफेक्ट। अब इनको समझाने के हिसाब से बात करता हूँ। पहले तो हमने कौन से म्यूटेजेंस को यूज़ किया है,
किस मेडिसिनल ड्रग के ऊपर उसको यूज़ किया है और उसका इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ द म्यूटाजेनिक इफेक्ट क्या प्रोड्यूस हुआ है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एग्जांपल को जरूर दिमाग में रखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले जो हम म्यूटाजेंस जो हैं, रेडिएशन और हमारा जो यहाँ पे आ रहा है रेडिएशन और केमिकल म्यूटेजेंस, ये जो है हमारे इसमें दो प्रकार के हमने म्यूटेजेंस को यूज़ किया है। एक तो हमारा जो म्यूटेजन है वो रेडिएशन है और जो दूसरा जो है वो है हमारा केमिकल। तो दो प्रकार के यहाँ पे हम म्यूटेजेंस को यूज़ कर रहे हैं। ड्रग कौन सी ली है? सोलानम खैसियानम, दैट इज़ द बोटैनिकल नेम ऑफ द ड्रग। सोलानम एक सोलानम ड्रग होती है जिसका जो बोटैनिकल नेम होता है सोलानम खैसियानम होता है। और ये पाया गया है कि जब म्यूटेजेंस, रेडिएशंस और केमिकल म्यूटेजेंस को यूज़ किया गया है सोलानम खैसियानम के ऊपर, तो उसके अंदर जो फाइटोकॉन्स्टिटेंट की जो कंसंट्रेशन है, जिसको हम 1600 डीन के नाम से जानते हैं, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है देन द नॉर्मल प्लांट। तो दीज आर द सम बेनिफिशियरी इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ द कीमोटाइप इफेक्ट हैज़ बीन प्रोड्यूस। कीमोटाइप का मतलब क्या बताया था कि इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द एक्टिव कांस्टेंट और द सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो जो 1600 डीन है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा पाई जा रही है। दूसरा एग्जाम्पल जो आ रहा है वो हमारा, वो भी रेडिएशन और केमिकल्स म्यूटेजेंस को यूज़ किया जा रहा है। जो हमारा जो प्लांट जो यूज़ किया है वो बहुत ही पॉपुलर प्लांट है, एट्रोपा प्लांट है, एट्रोपा बेलाडोना। ये बहुत ही पॉपुलर ड्रग है, हमारी बेलाडोना के नाम से जानी जाती है, सोलेनेसी फैमिली की ड्रग है। इसके अंदर जो कंटेंट जो पाया जाता है फाइटोकॉन्स्टेंट का वो होता है हमारा एट्रोपिन, और मेनली ये अल्कलॉइडल कैटेगरी की ड्रग है। ट्रोपिन अल्कलॉइड इसके अंदर पाए जाते हैं और एट्रोपिन की होने की वजह से ही इसकी फार्माकोलॉजिकल और मेडिसिन एक्टिविटी पाई जाती है। तो ये पाया गया है कि जब एट्रोपा बेलाडोना के ऊपर जो म्यूटेजेंस को यूज़ किया गया, अप्लाई किया गया रेडिएशंस के द्वारा या फिर केमिकल म्यूटेजेंस को जब अप्लाई किया गया एट्रोपा बेलाडोना के ऊपर, तो इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ एट्रोपिन इज फाउंड देन द नॉर्मल प्लांट। तो ये हमारा एक एप्लीकेशन पार्ट आ गया म्यूटेजेंस का इन टर्म्स ऑफ द मेडिसिन प्लांट की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट की फॉर्मेशन को इंक्रीज़ किया जा रहा है। नंबर 3 जो आ रहा है वो है रेडिएशंस। यहाँ पे जो म्यूटेजन जो यूज़ किए गए हैं वो रेडिएशंस म्यूटेजन यूज़ किया गया है। इंपॉर्टेंट ड्रग आ रही है, बहुत ही पॉपुलर ड्रग है। अगर हम फार्माकोग्नोसिस से या फाइटोकेमिस्ट्री से रिलेटेड बात करते हैं, डायस्कोरिया बल्बीफेरा। डायस्कोरिया का नाम जहाँ पर भी आता है उसका मेन एक्टिव कांस्टेंट जो है वो डायोस्जेनिन होता है, और डायोस्जेनिन जो होता है उसके होने की वजह से ही वो कई प्रकार के फॉर्मुलेशंस को प्रिपेयर करने के लिए एज ए प्रिकर्सर की तरह काम करता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो गए, सेक्स हार्मोन्स हो गए, इनको फॉर्म करने के लिए, उनको प्रोड्यूस करने के लिए जो प्रिकर्सर की रिक्वायर्ड होती है वो हमारा डायस्कोरिया की ही रिक्वायरमेंट होगी। ये हमारा सैपोनिन ग्लाइकोसाइड के अंदर आएगा, टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपेनोइड के अंदर। तो जब हम रेडिएशंस म्यूटेजेंस को अप्लाई करते हैं डायस्कोरिया प्लांट के ऊपर, ये पाया गया है कि दो प्रकार के इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं। फिनोटाइप इफेक्ट इंक्रीज़ हो रहे हैं एज वेल एज कीमोटाइप इफेक्ट भी उसके द्वारा इंक्रीज़ हो रहे हैं। जब हम फिनोटाइप के बारे में बात करते हैं तो जो ट्यूबर्स है उसकी यील्ड इंक्रीज़ हो जाती है, और ये तो हो गया फिनोटाइप। दूसरा जो है डायोस्जेनिन का जो कंटेंट है वो भी इंक्रीज़ पाया गया है। तो ये बेनिफिशियरी इफेक्ट जो आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द फिनोटाइप, इन टर्म्स ऑफ द कीमोटाइप, वो डायस्कोरिया प्लांट पे अप्लाई होते हैं अगर म्यूटेशन को इंड्यूस किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ द म्यूटेजन, दैट इज़ द रेडिएशंस। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल आ रहा है वो बहुत ही पॉपुलर ड्रग है, ओपियम के नाम से जानी जाती है, पेपावेरम सोमनीफेरम इसका बोटैनिकल नेम है, और इसकी फैमिली जो है पेपाविरेसी होती है। जो अगर इसके ऊपर अगर हम केमिकल म्यूटेजेंस को अगर यूज़ करते हैं तो ये पाया गया है कि पेपावेरम सोमनीफेरम के अंदर जो मॉर्फिन का जो कंटेंट है, पेपावेरम सोमनीफेरम ओपियम ड्रग है, ये हमारी आइसोक्विनोलिन एल्कोलॉइड का एग्जांपल की कैटेगरी के अंदर आएगी, और इसके अंदर ओपियम इसका एग्जांपल आएगा, और ओपियम के अंदर मॉर्फिन इसका मेन एक्टिव कांस्टेंट होता है जिसकी वजह से पावरफुल एनाल्जेसिक एक्टिविटी प्रोड्यूस होती है। तो मॉर्फिन की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ पाई गई है अगर पेपावेरम सोमनीफेरम के ऊपर केमिकल म्यूटेजेंस को यूज़ किया गया है। लास्ट जो एग्जांपल आ रहा है वो है हमारा कैप्सिकम एनम, जिसे हम कैप्सिकम के नाम से जानते हैं, ये बोटैनिकल नेम है कैप्सिकम एनम। कैप्सिकम एनम के सीड के ऊपर जब केमिकल म्यूटेजेंस को अप्लाई किया गया तो ये पाया गया कि जो कैप्साइसिन की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे मैं और बता दूँ कि जो केमिकल म्यूटेजन जो यूज़ कर रहे थे कई प्रकार के हैं, नाइट्रोजन मस्टर्ड, फॉर्मल्डिहाइड, नाइट्रस एसिड, इथाइल इथेन सल्फोनेट। तो ये पाया गया है कैप्सिकम एनम के अंदर कि जब हम स्प्रे करते हैं या फिर जब हम अप्लाई करते हैं केमिकल म्यूटेशन इथाइल इथेन सल्फोनेट जब अप्लाई किया जाता है कैप्सिकम एनम सीड के ऊपर,
जो कि केमिकल म्यूटेजन है, तो उसकी जो मेन एक्टिव कांस्टेंट है कैप्सिसिन, उसकी कंसंट्रेशन है जो वो इंक्रीज पाई जा रही है। तो बच्चों यहाँ पे आपके सामने कई प्रकार के एग्जांपल आ रहे हैं जिसमें हम केमिकल म्यूटेशंस या फिर केमिकल म्यूटेजन या फिर रेडिएशंस म्यूटेशंस को यूज़ किया जा रहा है टू इंड्यूस द म्यूटेशंस, और उसके जो बेनिफिशियल इफेक्ट हैं कई प्रकार के मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर वो देखे जा रहे हैं। मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर दो प्रकार के इफेक्ट होंगे, या तो फिनोटाइप इफेक्ट होंगे या फिर कीमोटाइप इफेक्ट पाए जा रहे हैं। तो मेनली अगर यहाँ पे एग्जांपल की फॉर्म में देखते हैं तो डायस्कोरिया ही एक ऐसी ड्रग है जिसमें दोनों प्रकार के इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, फिनोटाइप करैक्टर भी एक्सीलरेट हो रहे हैं और हमारे कीमोटाइप करैक्टर भी हैं जो एक्सीलरेट हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और बाकी के जितने भी एग्जांपल आ रहे हैं हमारी ड्रग के, उन सब के अंदर कीमोटाइप चेंजेस पाए जा रहे हैं और कीमोटाइप मॉडिफिकेशन उसके अंदर पाए जा रहे हैं। कंसंट्रेशन जो फाइटो कांस्टेंट की है वो इंक्रीज पाई जा रही है। फॉर दैट रीज़न दैट इज़ अ म्यूटेशन इज़ अ वन स्पेसिफिक टाइप ऑफ द मेथड विच इज़ हाईली एप्लीकेबल इन ए मेडिसिनल प्लांट्स। मगर मैं इतना और बता दूँ, ये जो मेथड है ज़रूरी नहीं कि जब हम किसी भी प्लांट के ऊपर म्यूटेशंस को अप्लाई करेंगे और उसके इफ़ेक्ट हमें एडवांटेजेस ही दिखेंगे या फिर हमारे को वो फ़ायदे का ही सौदा होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। म्यूटेशंस के द्वारा कई प्रकार की प्रॉब्लम भी प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस हो जाती हैं। ठीक, सपोज़ कीजिए कंसंट्रेशन तो फाइटो कांस्टेंट की बढ़ गई है, मगर जो डिजीज़ रेजिस्टेंस पावर है वो डिक्रीज़ हो सकती है। तो हर एक प्रोसेस के अपने एक एडवांटेज होते हैं और अपने डिसएडवांटेज होते हैं। मगर यहाँ पे जो हम टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ म्यूटेशन इन ए मेडिसिनल प्लांट, तो यहाँ पे केवल हम उन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया है जिनमें हमारे मेडिसिनल प्लांट के अंदर फिनोटाइप और कीमोटाइप चेंजेस पाए जाएंगे, और वो चेंजेस जो होंगे वो बेनिफिशियरी चेंजेस की टर्म्स में पाए जाएंगे। तो बच्चों आज के लिए इतने रखते हैं। ये जो लेक्चर है इसको यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा और इसको आप वहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं, कुछ क्वेरी आपके माइंड में आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में ऐड कर दीजिएगा। मैं वहाँ पे आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू।